नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में मंगल जो है का दिन जो है वो इतना शक्तिशाली या पावरफुल क्यों माना जाता है। और स्पेशली 2026 में ज्येष्ठ मास में यानी कि जेठ के महीने में आखिर मंगल का महत्व इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। कई गुना मंगल का महत्व बढ़ गया। आखिर ऐसा क्या है ज्येष्ठ मास के इस मंगल में, इस साल 2026 के मंगल में, कि लाखों लोग जो हैं वो हनुमान जी के मंदिर में उमड़ पड़ रहे हैं। जी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और बहुत आध्यात्मिक जानकारी भी दूंगी, जिसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अलग से स्पेशल मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी और ज्येष्ठ मास में मंगल का महत्व बताऊंगी। 2026 ज्येष्ठ मास जो है ये 2 मई 2026 से शुरू होकर के 29 जून 2026 तक रहेगा और इसमें 8 मंगल आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये 8 मंगल कैसे आ रहे हैं? जेठ का महीना तो एक ही महीना होता है और एक महीने में 4 या 5 मंगल होने चाहिए थे, लेकिन इस बार 8 मंगल क्यों आ रहे हैं? जी, इसलिए 8 मंगल आ रहे हैं क्योंकि एक महीना जो है वो अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास या मल मास का है, जो कि जेठ के महीने में ही ऐड हुआ है। आखिर ये मल मास या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास होता क्या है? हर बार 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के बाद जो है एक महीना बढ़ जाता है। आखिर ये महीना क्यों बढ़ जाता है? ये महीना बढ़ जाता है जो हमारा लूनर कैलेंडर होता है, लूनर ईयर जो होता है वो होता है 354 डेज का, और सोलर ईयर जो होता है वो होता है 365 डेज का। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है वो एक महीना बढ़ जाता है। अब ये महीना कब बढ़ता है? क्यों इसी बार ज्येष्ठ मास में बढ़ा है? क्योंकि ये महीना तब बढ़ता है जबकि किसी भी लूनर मंथ में, जो 28 दिन का लूनर मंथ है, उसमें सूर्य की संक्रांति यानी कि सूर्य अपनी राशि नहीं बदल रहा हो। तो जिस महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदल रहा है उस महीने को ही ज्येष्ठ मास में या फिर अधिक मास जो है वो उसको कहा जाता है। उसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या है, ये बड़ा मंगल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। अगर धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में ही हनुमान जी पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसीलिए ये जो मंगल आते हैं, ज्येष्ठ मास के जो मंगल है, इन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। और इन मंगलवार को पूजा करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से, आराधना करने से शनि के सारे दोष दूर हो जाते हैं, हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, कोई भी विघ्न, बाधा, परेशानियां हो वो दूर हो जाती हैं, डर और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार है वो हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये सब पाने के लिए आखिर हमें करना क्या चाहिए। मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ हमें करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हनुमान जी को जो है सिंदूर चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए। ओम हनुमते नमः। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, ओम हनुमते
नमः की एक माला का जाप कीजिए, जिससे कि आपके सब संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। संकट मोचन हनुमान जी सब संकटों को दूर करेंगे। मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को मीठे का भोग लगाइए। बूंदी, लड्डू, गुड़ जो अवेलेबल हो सके आप उसका भोग लगाइए। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो बंदरों को गुड़ और चना ज़रूर खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। गरीबों को भोजन कराइए। भोजन में कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखिएगा, चाहे खीर रखिए, चाहे लड्डू रख दीजिए, गरीबों को भोजन भी कराइए। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ज्येष्ठ मास जो है, ज्येष्ठ मास में भी अधिक मास जो है स्पेशली, वो आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का विशेष मास माना जाता है और उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। हर भक्त के लिए ये समय सौभाग्य और मनोकामनाओं को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। ये दुर्लभ संयोग है और ये दिन जो है संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है, जो कि अपने भक्तों के सब तरह के दुख, दर्द, संकट दूर करके उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए आए हैं, ताकि और उनके अंदर जो है सब तरह से पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, सब रुके हुए काम उनके पूरे होते चले जाएंगे। बड़ा मंगल का दिन जो है ये सिर्फ पूजा के ही लिए नहीं है, बल्कि सेवा, दान, भक्ति, शक्ति के लिए भी माना जाता है। आप जितना दान करेंगे, सेवा करेंगे, हनुमान जी उतना ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी सेवा से और दान पुण्य से प्रसन्न, बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। जय बजरंगबली। थैंक यू, धन्यवाद।